नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी इज्जत में। जैसा कि आपका वीडियो री एग्जाम की जो परीक्षा है वो आपकी जुलाई माह तक संपन्न होनी है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आपकी जो एक सीट है वो आपकी पक्की हो सके। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क लाएं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपके लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च में आज आपकी तारीख हो गई है, 7 मार्च हो गई है, तो लगभग 2-3 दिन और होली के त्योहार में चले जाएंगे आपके। तो 20 दिन इसमें बचे हुए हैं और उधर आपके 3 महीने ये आपके बचे हुए हैं। तो आपके पास जो 3 महीने या 3.5 महीने जो हैं अभी आपके पास, वो आपके पास बहुत समय है आपको तैयारी करने के लिए। और जो विषय हैं आपके वो 3 ही विषय हैं। यदि आज से और अभी से आप यदि तैयारी करोगे तब भी आप अपनी सीट एक पक्की कर सकते हो। और बैठे रहोगे, पढ़ोगे नहीं, ये सोचोगे डेट आ जाए एग्जाम की तब पढ़े, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके 3 विषय हैं, कौन कौन से हैं? रीजनिंग है, हिंदी है और जीके है। 3 ही विषय हैं। अब वे छात्र, जिन छात्रों का गणित कमजोर होता है उनके लिए तो सबसे अच्छा मौका है ये, क्योंकि भाई गणित तो इसमें है ही नहीं, केवल 3 ही विषय आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग, हिंदी और जीके। अब रीजनिंग में क्या होता है, आपके 50 प्रश्न रीजनिंग से आते हैं और 50 प्रश्न आपके हिंदी से आते हैं और 50 ही प्रश्न जीके से आते हैं। 50 प्रश्न जीके से आते हैं, कितने मार्क के होते हैं? ये तो 100 मार्क के होते हैं, ये 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये भी आपके 100 मार्क के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 2 मार्क का होता है। और जो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव, ठीक है, मार्किंग जो होती है सबसे बड़ी यही रोल करेगा। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/2 के होते हैं, आधे नंबर के। आप जो छात्र हैं 2018 में परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें पता है कि रीजनिंग किस स्तर से आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी से आप ये सोचो कि हम बिल्कुल ऐसा ही पढ़ लें हो जाएगा, नहीं। आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है। जिस तरीके से आपके एग्जाम में पिछली बार पूछी गई थी उसी तरीके से आपके एग्जाम में इस बार भी रीजनिंग वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। उससे थोड़ा कम ही हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उतनी ही मिलेगी। यदि आप रीजनिंग के लिए हैं तो चैनल पर रीजनिंग की वीडियो री एग्जाम की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर के तैयारी वहीं से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी, हिंदी भी आपके 50 प्रश्न हैं, ये 100 मार्क के हैं, तो हिंदी तो इतनी कठिन नहीं आएगी, हिंदी तो ठीक ठाक ही आएगी। और जीके, हाँ जीके में अब आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको मेन चीजें पढ़नी है जो ज्यादा, जैसे यूपी जीके से 8 से 9 प्रश्न पिछली बार आए थे, इस बार भी यूपी जीके से 8 से 10 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार भी वही पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आए थे, जियोग्राफी के 8 से 10 प्रश्न आए थे और पॉलिटी के 5 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको यूपीजी को छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। करंट अफेयर्स डेली पढ़िए और पिछले जो 2022 की पढ़नी है और आपके 6 महीने इधर आपको पढ़नी है, तो ये आपकी 1.5 साल की करंट अफेयर्स हो जाएगी पूरी। और कंप्यूटर की भी आपको जल्दी ही मैं आपको क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कंप्यूटर भी आप इसी चैनल पे आप कर सकते हो। कंप्यूटर है, जियोग्राफी है और पॉलिटी, इन विषयों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इन्हें ही पढ़ना है और एक बार में कम से कम 2-2 विषय पढ़िए। जैसे यूपीजी के और करंट अफेयर्स एक बार में खत्म कर दो, फिर आपका कंप्यूटर, जियोग्राफी, पॉलिटी ये आपके एक बार में खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 8-8 16 और 8 24 और ये 10 34 क्वेश्चन जो है इन विषयों से आते हैं अकेले। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप रीजनिंग में कितनी भी कठिन आ गई तब भी आप जो रीजनिंग है वो आप 40 प्रश्न आप इससे आसानी से कर सकते हो।
40 प्रश्न, ठीक है। और हिंदी से, तो हिंदी से आपके, हिंदी तो ठीक ठाक आती है, तो हिंदी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप चैनल पे अच्छे से पढ़ ही सकते हो, तो हिंदी से कभी नंबर कम नहीं होंगे। जितनी आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और जो भी क्लासें बची हुई हैं वो भी आपकी एग्जाम से पहले सभी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगे। तो हिंदी से आपके 45 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके बचे जीके, तो जीके आपकी थोड़ी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आयोग जो है इन तीन में से कोई एक ना एक विषय कठिन जरूर करेगा। जैसे पिछली बार आपकी जो रीजनिंग कठिन आई थी, शायद इस बार जीके कठिन आ जाए, ठीक है, कोई एक हो सकता है। तो यहां पे हम 34 जो प्रश्न है, यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ोगे, बस इतना ही पढ़ो, तो 34 में से लगभग आप जो है वो कितने 25 मार्क तो आप आसानी से ले आओगे, मेरे हिसाब से सबसे कम मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है, सबसे कम। तो यहां आपके कितने हो गए, ये 5 5 10 की जीरो, हंस लगा, एक 4 4 8 9 10 और एक 11, 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, और 110 प्रश्न आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका जो सिलेक्शन है 110 प्रश्नों पे पक्का है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे, अब तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी हमें ऐसे करनी है, डेली ही इन विषयों को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम 3 दिन हिंदी पढ़ लें या 3 दिन रीजनिंग पढ़ लें, ऐसे नहीं। डेली ही आप कम से कम 2 घंटे आप हिंदी रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग में एक टॉपिक डेली खत्म करना है और 50 प्रश्न डेली मिक्स क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप हिंदी से भी, हिंदी में भी 2 घंटे आप दीजिए, जिसमें आप डेली एक टॉपिक खत्म करोगे और डेली एक टेस्ट दोगे 50 प्रश्नों का मिक्स। जीके, जीके थोड़ा बड़ा है तो इसमें आप 3 घंटे, 3 आवर्स डेली आप इसमें 3 घंटे दीजिए, तो टोटल 2 2 4 और 3 7 घंटे। यदि आप 7 घंटे डेली पढ़ाई करोगे, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है आपका, ठीक है। 7 घंटे बहुत होते हैं, और 7 घंटे ऐसे भी नहीं इकट्ठे 7 घंटे लगातार पढ़ते रहो, इन्हें भी आप टुकड़ों में बांट सकते हो कि सुबह मॉर्निंग में 2 या 3 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लो, दोपहर में 2 घंटे पढ़ लो, आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून या 3 घंटे पढ़ लो, शाम को अगर आप चाहो इवनिंग में या नाइट में, यहां भी आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करोगे, टाइम टेबल से तैयारी करोगे, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए अपनी, आज से ही तैयारी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।